सोचिए मत माँ जी, ये सब तकदीर का खेल। मैंने भी कितना कुछ सोच रखा था करवा चौथ के बारे में। न जाने दिल में कितनी प्लानिंग थी। मैं मीनाक्षी के साथ पहला करवा चौथ कैसे मनाऊं। क्या सोचा था और क्या हो गया। देखो रागिनी, आज के दिन गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। गुस्सा नहीं तो क्या मन में श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। तुम ये कैसे भूल गए राजवीर कि तुमने वो 7 फेरे पहले हमारे साथ लिए थे। वो 7 वचन, सारे वादे सब भूल गए ना। रागिनी तुम्हारी पहली पत्नी है और सारे अधिकार उसके पास है। कानून की नजरों में वही तुम्हारी पत्नी मानी जाएगी और ऐसा भी नहीं है कि उसको कानून का पता ना हो। जाओ रागिनी को मनाओ, उससे पानी पिलाओ। पता नहीं मेरे संस्कार देने में कहाँ भूल हो गई। राजवीर ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है। तो आपने वो घर छोड़ ही दिया है, तो भूल जाइए। ओफो, परेशान क्यों हो रहे हो? वो तो हमारे सामने प्रेम की बातें कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि प्रेम होता क्या है। प्रेम किसी फरेब से पैदा नहीं होता, जिस तरह उसने फरेब करके तुम्हें अपने जाल में फंसाया। जिस तरह सबके साथ फरेब करके और सबको मजबूर करके इस घर में रह रही। अब चलो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं शीला से बोल के तुम्हारे लिए खाना लगवा दूं। क्या अब आपको हमसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा? रागिनी, बात तो हम खाना खाते खाते भी कर सकते हैं ना, और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। चलो पहले चल के खाना खाते हैं। हे भगवान, सबकी बात सुनने के बाद भी मैं मुख्यमंत्री के पद को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। आप ही कोई राह दिखाओ प्रभु। सबके कर्ता धर्ता आप हैं, यहाँ तक पहुँचाने वाले भी आप हैं। तो चाहे जैसे भी सही, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। क्या करूँ मैं? कैसे इस बात का फैसला करूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? नमस्ते मैडम। प्रदीप जी, आइए बैठिए। घर से? जी घर में सब ठीक है? कैसा रहा करवा चौथ? जी बहुत अच्छा रहा। मेरे घर पहुंचने से सभी लोग बहुत खुश थे। हाँ, खुशी तो होगी ना। लेकिन उन लोगों को ये विश्वास नहीं था कि मैं वक्त पर घर पहुंचूंगा। क्यों? अब राजनीतिक गहमागहमी चल रही है। उन लोगों को भी पता है कि सरकार गिर चुकी है, नई सरकार बनाने की तैयारियां चल रही है। तो ऐसे में हम वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं, सब लोग इसी बात में असमंजस में थे। यानी राजनीति ने आपके घर वालों का विश्वास भी कमजोर कर दिया है। मैडम, राजनीति ही तो एक ऐसा काम है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती है और ना ही इसकी ड्यूटी का कोई टाइम होता है। हाँ, इसीलिए तो इसे जनसेवा कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी कि आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लल्लन, मुझे मुख्यमंत्री मत कहा करो। ठीक है तो क्या कहूँ? कुछ भी कहो लेकिन मुख्यमंत्री मत कहो। भैया जी कह सकता हूँ आपको? ठीक है भैया जी कहो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो मैं पूछ रहा था कि भैया जी आप कहाँ से आ रहे थे? एक होटल में मीडिया वालों के साथ मीटिंग करने गया था। खबरों की कुछ टिप देनी थी। अगर 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हुआ तो बात बहुत बिगड़ेगी। उसी सिलसिले में तो मिलकर आ रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। देखो लल्लन, सारा मामला गटमट होकर रह गया है। अगर पार्टी की ओर से जल्दी से मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं हुआ तो पार्टी से ज्यादा हमारा नुकसान होगा। अगर चुनाव हुआ तो हमारे हाथ से विधायक की पदवी भी जाती रहेगी।
और बलदेव सिंह तो वैसे ही खार खाए बैठे। अगर चुनाव जीतकर सरकार उनकी बन गई, मेरे हाथों में हथकड़ी डलवा देंगे वो। ये तो मैं आपसे खुद ही कहने वाला था भैया जी, क्योंकि वो आपकी वजह से ही जेल गए थे और पावर में आते ही वो आपसे बदला लेंगे। इसीलिए मेरे हाथ से सरकार गई तो गई, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि सरकार अपनी पार्टी की बने। और मैं ये समझ चुका हूं कि शारदा देवी बलदेव सिंह से मिली हुई नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे लिए अच्छा। आप बिल्कुल ठीक करें। एक तो वो महिला है, दूसरी वो राजनीति की दिग्गज खिलाड़ी तो है नहीं, पार्टी में दब के भी रहेगी और आप जैसे बड़े नेता जो कहेंगे वो उन्हें सुनना ही होगा। लेकिन भैया जी, सवाल जहां अटका था अभी भी वो वहीं अटका हुआ है। शारदा देवी से हाँ करवाने का क्या तरीका है? कुछ ना कुछ हाथ पांव तो मारना पड़ेगा लल्ला, और मैं हाथ पांव मार भी रहा हूं। कुछ देर में न्यूज चैनलों पर कुछ अपडेट होंगे, न्यूज के साथ न्यूज रीडर व्यूज भी देंगे, देख लेना। अपने प्रदेश की राजनीति में एक बिखराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं किया जा सका है। हमें अपने सूत्रों से पहले ये पता लगा था कि जनता जनार्दन पार्टी शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन उनके नाम के साथ मुद्दे खड़े हुए और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि देखिए, बलदेव सिंह इस पार्टी में ना रहते हुए भी इस पार्टी को उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। दरअसल उनकी कोशिश ये है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और मुझे पता लगा है कि मेरी पार्टी भी इस बात के लिए सहमत हो गई। बलदेव सिंह इसका भी विकल्प साथ में लेकर चल रहे हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन की वजह से शारदा देवी मुख्यमंत्री नहीं बन सकी तो दोबारा चुनाव कराया जाए, ताकि उनकी नई पार्टी को खड़ा होने का मौका मिल सके। बलदेव सिंह ने जानबूझकर खुद को अपनी पत्नी से अलग किया है ताकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सके। अपने प्रदेश की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हम एक समीक्षा लेकर आए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। इसका मतलब साफ है कि पार्टी ने भी शंकर प्रसाद को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला कर लिया है। देखिए, पार्टी तमाम लोगों से मिलकर बनती है, उसमें बहुत से विधायक भी होते हैं जिन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है। किसी नेता से अगर कोई विधायक असंतुष्ट है तो हमें उसकी बात भी सुननी पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले जनता जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ आचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने सारा दोष शंकर प्रसाद के ऊपर डाला है। मुख्यमंत्री जी की बात कहीं सच तो नहीं, आज इस बारे में सोचने की जरूरत है। शारदा देवी के नाम को लेकर मुद्दा खड़ा हुआ था और उस मुद्दे को और हवा मिली जब बलदेव सिंह ने ये कहा कि उनका उनकी पत्नी के साथ सारे रिश्ते कायम हैं। उससे यह बात खुलकर सामने आ गई कि हो सकता है शारदा देवी बलदेव सिंह के इशारे पर मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन करवा चौथ को बलदेव सिंह शारदा देवी को पानी पिलाने नहीं गए। कि कुछ दिनों से कई लोग हमारे पारिवारिक जीवन में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी करवा चौथ मनाई, इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। देखिए, करवा चौथ हर घर में मनाया जाता है, जिसे जो भी समझना है वो समझ ले। राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन मैं अपना फर्ज नहीं भूलूंगा और मैं ना ही किसी को गलतफहमी में रखना चाहता हूं। हाँ, ये बात सच है कि कुछ घरेलू मनमुटाव की वजह से शारदा देवी हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन हमारे रिश्ते अभी भी कायम हैं। पापा, मीडिया बहुत तेज है, कोई और नजर रखे न रखे, मीडिया की नजर हमेशा रहती है। अब देखते हैं कि इनकी समीक्षा क्या करती है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि शारदा देवी को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन शारदा देवी ने अब तक इस पद को स्वीकार नहीं किया। अब सवाल ये है कि शारदा देवी ने अब तक पद को स्वीकार क्यों नहीं किया है? क्या अब ये बलदेव सिंह का खेला हुआ दूसरा खेल है?
शारदा देवी इस पद को स्वीकार करना नहीं चाहती हैं? क्या इसके पीछे ये मकसद है कि अपने प्रदेश में सरकार ना बन सके और फिर से चुनाव हो, ताकि सचमुच बलदेव सिंह मुख्यमंत्री बन सके? क्या शारदा देवी अपने पति के बताए इस रणनीति पर चल रही हैं? क्योंकि इसके अलावा इस पद को स्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आता। पापा, ये मीडिया वाले क्या बात कर रहे हैं? क्या शारदा आंटी इस तरीके की चाल चल सकती है? बेटा, ये तो मैं भी नहीं सोच सकता, लेकिन मीडिया की इस बात पर विचार करना पड़ेगा। हाँ, शंकर प्रसाद जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। जी मैं भी वही देख रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि शारदा देवी अब बलदेव सिंह जी के इशारों पर चलेगी। क्या? अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा शंकर जी, फिर बाद में बात करते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, धन्यवाद। बेटे, ये खबर जो तुम देख रही हो ना, इस खबर को चलवाने के पीछे शंकर प्रसाद का हाथ है। क्या? लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? पहली बार मीडिया की तरफ से शारदा देवी पर यह उंगली उठी है कि वो अपने पति बलदेव सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये पद स्वीकार कर। हो सकता है कि इस बात को गलत साबित करने के लिए शारदा देवी अब मुख्यमंत्री पद के लिए हाँ करते हैं। ओह, तो इस तरह मीडिया का फायदा उठाया जाता है। हमारी समीक्षा रिपोर्ट देखने के बाद अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि सच क्या है। शारदा देवी, जिनकी छवि एक अच्छे और ईमानदार नेता की बनी है, जो एक तरफ सच्चाई और प्रदेश की तरक्की की बात करती हैं, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार की बात करती हैं, और वो मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं सचमुच दाल में कुछ काला तो नहीं? कहीं वो कहावत यहाँ भी चरितार्थ तो नहीं हो रही कि हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने के कुछ और? देखा आपने प्रदीप जी, मीडिया ने किस तरह मुझे कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। मीडिया वाले तो तिल का ताड़ बनाना जानती हैं। लेकिन मैडम, फैसला लेने में देरी आपकी तरफ से हुई है, और इसी देरी की वजह से आज आपकी सोच और आपके इरादों पर इस तरह से सवाल खड़े हुए हैं। आचार्य जी ने मुझे प्रस्ताव क्या दे दिया? ये प्रस्ताव मेरे लिए बदनामी का कारण बन रहा है। अगर वो प्रस्ताव आप मान लेती हैं मैडम, तो वो प्रस्ताव इस प्रदेश की खुशहाली की वजह बनेगा। राजवीर के पापा का फोन है। हेलो। लोग कोशिश करके भी मीडिया में इतनी जगह हासिल नहीं कर पाते जितने तुमने कर ली। हर न्यूज चैनल पे तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारी चर्चा है शारदा। हाँ मुझे मालूम है। तुम चाहे मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ, लेकिन मेरा नाम तो तुम्हारे साथ ही चलेगा। आज भी मीडिया की हर खबर में तुम्हारे साथ मेरा नाम ही जुड़ा हुआ। जितनी जल्दी तुम्हारा नाम हुआ है, उतनी ही जल्दी लोग तुमसे जवाब चाहेंगे। क्यों खुद को मुद्दा बनाना चाहती है? आचार्य जी को साफ साफ मना कर दो कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बन रही हो। मेरे साथ आपका नाम तो ढो ही रही है, लेकिन आपके हुक्म का बोझ मैं नहीं उठा सकती। इसलिए मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मुझे तो
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आदित्य। एक तरफ मीडिया में मुझ पर उंगलियां उठाई जा रही है और दूसरी तरफ राजवीर के पापा ने मुझे कसम दी है कि मैं मुख्यमंत्री के पद ग्रहण न करूंगा। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुम मुख्यमंत्री बनोगी? इस बारे में मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और मुझे किसी की सलाह चाहिए भी नहीं। अगर मैं किसी नतीजे पर पहुंची तो मेरा अपना फैसला होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुख्यमंत्री बनकर ये कांटों का ताज अपने सर पर रखो। आप फिक्र मत कीजिए, जब मैंने कांटों का ताज पहन लिया है तो उसकी चुभन भी सह सकती है। एक बात अच्छी तरह से सुन लो शारदा, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का फैसला करो तो मेरे नाम का मंगलसूत्र जो तुम्हारे गले में पड़ा है उसे उतार कर फेंक देना। घर तो छोड़ ही चुकी हो तुम शारदा, अब रिश्तों की भी चिता जलाना चाहती हो तुम। फिर तुम्हें उसी मंगलसूत्र की सौगंध है, पहले उसे उतार कर फेंक देना, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना। क्या हुआ मैडम, क्या कहा सर ने? उन्होंने रिश्तों की डोर को तो तोड़ ही दिया है, अब रस्मों के धागों में बांधना चाहते हैं। उन्होंने मंगलसूत्र की कसम दी है, मैं मंत्री पद को स्वीकार ना करूं। क्या कहना चाहती हो? क्या तुम मुख्यमंत्री बनोगी? लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुख्यमंत्री बनकर ये कांटों का ताज अपने सर पर रखो। एक बात अच्छी तरह से सुन लो शारदा, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का फैसला करो तो मेरे नाम का मंगलसूत्र जो तुम्हारे गले में पड़ा है उसे उतार कर फेंक देना। घर तो छोड़ ही चुकी हो तुम शारदा, अब रिश्तों की भी चिता जलाना चाहती हो तुम। फिर तुम्हें उसी मंगलसूत्र की सौगंध है, पहले उसे उतार कर फेंक देना, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना। माँ जी, किसी की बातों के लिए आंसू बहाती रहेंगी? जो आपका रोना अच्छा नहीं लगता है? आंसुओं पर किसका बस चल सकता है बेटा? सच तो यह है माँ जी कि औरत के आंसू ही इसे कमजोर बनाते हैं। जमाने से लड़ने के लिए, किसी को उसका हक दिलाने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए कमजोर होने की नहीं, मजबूत होने की जरूरत होती है। आंसू सिर्फ एक ही भाषा समझाते हैं, समझौते की भाषा। आंसू बहाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आंसू बहाओ और अपने हालात के साथ समझौता करो। माँ जी, आंसू बहाने से दिल का बोझ तो कम होता है, लेकिन जो लोग आंसू नहीं बहाते उनके अंदर एक जुनून होता है। इसलिए मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता माँ जी।
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आदित्य, कुछ भी नहीं। एक तरफ मीडिया में मुझ पर उंगलियां उठाई जा रही और दूसरी तरफ राजवीर के पापा ने मुझे कसम दी कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर ग्रहण न कर। माँ जी, कसम को तब तक ही निभाया जा सकता है तब तक उसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो। मुझे तो ये लग रहा है माँ जी, बलदेव जी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है कि उनकी पत्नी एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। अभी माँ जी आप ही सोचिए कि किसके सवाल का जवाब कैसे देना। जिंदगी एक भंवर है। हाँ माँ जी, प्रदीप जी ने मुझे बताया था। सच तो ये है माँ जी कि बलदेव जी ने कुछ और नहीं सीखा। सीखा है तो सिर्फ राजनीति का। बात रिश्ते की हो, दोस्ती की हो, उनकी नजर में किसी बात का महत्व नहीं। महत्व है तो सिर्फ सत्ता का। माँ जी, इसीलिए आपको कसम देकर वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सच कह रहे हो बेटा, उनके लिए कसमों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है ना। माँ जी, कसम का महत्व उतना ही है कि उसके पीछे नीयत क्या है, इरादा क्या है। जी मैं आपको कसम देकर कहूं कि आप खुद को गोली मार लीजिए, कि आप खुद को गोली मार लेंगे। माँ जी, कसम को तब तक ही निभाया जा सकता है जब तक उसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो। मुझे तो ये लग रहा है माँ जी, बलदेव जी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है कि उनकी पत्नी एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। अभी माँ जी आप ही सोचिए कि किसके सवाल का जवाब कैसे देना। एक दिन पहले सूर्या केवट ने आदित्य से झगड़ा किया, अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि पुलिस ये समझे कि सूर्या केवट की आदित्य से दुश्मनी थी। और अगले दिन सीधे पुलिस स्टेशन से निकलकर सूर्या केवट शिव मंदिर पहुंचा। वो वाकई आदित्य को गोली मारना चाहता था, लेकिन गलती से गोली मीनाक्षी को लग गई। अगर देखा जाए तो असल में आपकी बेटी की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, आपका पति और आपका बेटा है। जीत उन्हीं की होती है जो अंतिम क्षण तक लड़ते हैं। और वैसे शारदा एक घरेलू औरत है, मेरे कस्मों का उन पे असर तो जरूर होगा। वो इतनी आसानी से ये बंधन नहीं तोड़ पाएगी।